मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूट्राइन प्रोलैप्स। यूट्राइन प्रोलैप्स इज अ कंडीशन इन विच द यूट्रस डिसेंड टूवर्ड द वजाइना फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन। यूट्राइन प्रोलैप्स एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें यूट्रस डिसेंट होके नीचे चला आता। डिसेंट मतलब नीचे आना, नीचे चला आता है वजाइना के पास नॉर्मल पोजीशन से। उसी को कहते हैं यूट्राइन प्रोलैप्स। डिग्री ऑफ प्रोलैप्स: फर्स्ट डिग्री सर्विक्स डिसेंट इनटू दी वजाइना। फर्स्ट डिग्री में सर्विक्स नीचे आ जाती है वजाइना के पास। सेकंड डिग्री सर्विक्स डिसेंट अप टू दी लेवल जस्ट इनसाइड दी वजाइनल ओपनिंग। सर्विक्स डिसेंट होके नीचे आ जाती है वजाइना के ओपनिंग के लेवल में। थर्ड डिग्री में सर्विक्स कम्स आउटसाइड दी वजाइना। सर्विक्स नीचे आ जाती है वजाइना के आउटसाइड में। फोर्थ डिग्री यूट्रस कम आउटसाइड दी वजाइना ड्यू टू वीक सपोर्टिंग मसल्स। यूट्रस जो होता है वो कम मतलब नीचे आ जाता है आउटसाइड में वजाइना के। यह जो होती है मसल जो होती है कम सपोर्टिव हो जाती है या फिर वीक हो जाती है। इस कारण से यूट्रस जो होता है नीचे आ जाता है या फिर बाहर आ जाता है। अब हम इसके कॉजेस देखते हैं, जिसमें है प्राइमरी कॉजेस: प्रेगनेंसी, नॉर्मल और कॉम्प्लिकेटेड वजाइनल डिलीवरी, इंक्रीजिंग एज के बढ़ जाने के कारण, पेल्विस मसल्स बिकम वीक, जो पेल्विक मसल्स होती है वो बहुत वीक हो जाती है, इसके कारण भी होता है ये। एंड मेनोपॉज मतलब होता है लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसके कारण भी मसल्स जो होती हैं वीक हो जाती हैं। क्रॉनिक कफ ज़्यादा आना, खांसी ज़्यादा आना, मेजर पेल्विक सर्जरी मतलब कोई पेल्विक सर्जरी हुई हो या फिर बहुत ही मेजर पेल्विक सर्जरी हुई हो, इसके कारण भी हो सकता है। एंड स्मोकिंग, ज़्यादा एक्सेसिव स्मोकिंग करने के कारण भी हो सकता है। अब हम साइन और सिम्टम देखेंगे। फीलिंग ऑफ फुलनेस और प्रेशर इन दी पेल्विस फुलनेस हो या बहुत ही प्रेशर हो पेल्विस पे, इसके कारण भी हो सकता है, या साइन और सिम्टम देखने को मिलता है। पेन इन दी लोअर बैक, और अब लोअर बैक में पेन देखने को मिलेगा जब ये कंडीशन एराइज रहेगी। बल्गिंग आउट ऑफ यूट्राइन टिश्यू, जो यूट्राइन टिश्यू होती है वो वजाइना के थ्रू बाहर आ जाती है। बल्गिंग मतलब बाहर आना। यूरिनरी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे जिसमें बहुत ही सारे कंडीशंस हैं। एंड डिफ़िकल्टी इन यूरिनेशन एंड ड्यूरिंग बावल मूवमेंट, डिफ़िकल्टी होगी जब हम यूरिन को पास आउट करेंगे या फिर हम बावल को अपने हम बावल मूवमेंट करेंगे ड्यूरिंग, उसके दौरान हमें डिफ़िकल्टी हो सकती है। अब हम इसके कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे। सिस्टोसेल और प्रोलैप्स ब्लैडर। प्रोलैप्स मतलब होता है बाहर आना, ब्लैडर का बाहर आना। इंट्रोसेल मतलब होता है जो छोटी आंत होती है उसका बढ़ना या फिर आगे आ जाना। रेक्टोसेल मतलब होता है जो रेक्टम होता है और जो वजाइना होता है उसके जो टिश्यूज होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाते हैं, उसी को कहते हैं रेक्टोसेल। अब हम डायग्नोसिस देखते हैं, जिसमें होगा हिस्ट्री कलेक्शन। हम उसका सारी हिस्ट्री को कलेक्ट करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन हेड टू टो करेंगे, IVP करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे एंड MRI करेंगे हम। और इसमें प्रिवेंशंस हैं कुछ, जिसमें हो गया कीगल एक्सरसाइज शुड बी प्रोवाइड रेगुलरली। जो कीगल एक्सरसाइज है उसको हम रेगुलरली प्रोवाइड करेंगे या फिर उसके बारे में हम बताएंगे कि ये एक्सरसाइज आप रेगुलरली करते रहिए। कॉन्स्टिपेशन शुड बी ट्रीटेड एंड प्रिवेंट, और इससे जो होता है कॉन्स्टिपेशन जो होता है इससे ट्रीट हो जाता है, मतलब इससे छुटकारा पाया जा सकता है, उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। एंड कॉन्स्टिपेशन शुड बी क्योर्ड एंड प्रिवेंशन, कॉन्स्टिपेशन को हम क्योर कर सकते हैं और प्रिवेंट कर सकते हैं। ओवरवेट शुड बी अवॉइडेड, हम ओवरवेट को अवॉइड करेंगे। अब हम आएंगे ट्रीटमेंट देखेंगे, जिसमें हो गया सेल्फ केयर मीजर्स, इसमें एक्सरसाइज, कॉन्स्टिपेशन, ओवरवेट, इन सबको हम अवॉइड करेंगे। एंड हम पेशरी करेंगे। पेशरी मतलब होता है जो बल्गिंग टिश्यू होता है जो बाहर आ चुका होता है, उसको हम इससे ट्रीट करते हैं। और हम डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे। हिस्टेक्टॉमी करेंगे, अगर जैसे वजाइना या इन सब में कोई दिक्कत हो उसको हम
रिमूव करते हैं, हिस्टेक्टोमी करते हैं। रिपेयर ऑफ पेल्विक फ्लोर टिश्यू, जो पेल्विक फ्लोर टिश्यू होता है, अगर वीक हुआ हो या बाहर आया हो, उसको हम रिपेयर करते हैं। आज की क्लास बस इतनी ही रहेगी। थैंक यू क्लास।